अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो आज फिर वीडियो गैप पर क्लास है। हाँ, दो चीज़ें हमने पढ़ रहे हैं और तो हमारा फोकस है। एक तो वैसे लिक्विडिटी है। उसके बाद जो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उनमें से एक है रिटेलर लिक्विडिटी। और एक जो चीज़ हमने पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी या स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। अच्छा, अब इसमें बेसिकली ये हमने ना इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी तफसील से नहीं पढ़ा कि आप कहें कि बहुत ही ज़्यादा उससे हमने इसको देखा हो। लेकिन कंसेप्ट क्लियर किया है इन क्लासेस में। हम इस पर दोबारा आएंगे और उस पर दोबारा आने के लिए हमें स्मार्ट मनी लिक्विडिटी का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अब इसमें बेसिकली क्या आ जाता है, यहाँ से रिटेलर लिक्विडिटी को हम उड़ा देते हैं। ये बेसिकली इसे हम आप कह लें कि ये एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स हैं या ये क्या कंसेप्ट है। बेसिकली हम जो है ना ये तीन चीज़ें हैं, पहले ये देख लें। ऑर्डर ब्लॉक, सही है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, और उसके बाद इम्बैलेंस। ये तीन चीजें, सही है। ये स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हैं जो मेन चीजें हैं। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स हमें कैसे पता चलता है। सबसे अहम जो चीज है वो है फेयर वैल्यू गैप्स। सही है, बहुत ज्यादा अहम है, स्पेशली हमारी एंट्री में तो ये बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम कि इसको यूज कैसे कर, अब देखना कैसे है यूज तो आगे हम जब एंट्रीज वगैरह को पढ़ेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान चीजें हैं। कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है। सिर्फ गैप पे फोकस रखनी है, गैप को देखना है। और वो कौन सा गैप, अब फर्ज कर लें कि हम ना एक बुलिश या बुलिश जो फेयर वैल्यू गैप है वो हम यहाँ पे फाइंड करने लगे हैं। एक कैंडल ऐसे बीरिश क्लोज होती है। एक कैंडल फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बुलिश चली जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है या कम जाती है भरल। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है ऐसे या फिर ऐसे, दोनों केसेस में। सही है। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, क्या, ये इन दोनों के तीन कैंडल्स के दरमियान में गैप चाहिए। सही है, एक खाली जगह चाहिए, कैंडल का खाली हिस्सा के जिससे अभी मार्केट ने टच ना किया हो। हाँ, अगर इधर ये इस तरह से एक लाइन बन जाती है, ये इसकी विक होती इस तरह से, सही है, तो फिर ये किसी सूरत भी फेयर वैल्यू गैप ना होता। सही है। और अगर इस तरह से ये सिचुएशन होती तो फिर भी ये किसी सूरत में फेयर वैल्यू गैप ना होता। अब इसमें होता क्या है, इस चीज पर फोकस आप लोगों ने करना है कि फंडामेंटली ये फेयर वैल्यू गैप क्या है और हम क्यों इसे कहते हैं कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। अब फर्ज कर लें कि ये जो तीन कैंडल्स हैं ना, ये H1 की कैंडल्स हैं। जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस तरह की सिचुएशन होती है, ये और ये। सही है। आप कह लें कि रेड कैंडल जो है ना, वो ये वाला हिस्सा है, ये वाली नीचे वाली मूव है। और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल ये वाली मूव है। सही है। और फिर उसके बाद रेड जो ये वाली कैंडल है, ये वाली मूव है। सही है। अब इसमें होता क्या है, होता ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है इस जगह से, इस पॉइंट से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने इस
मूव को ब्रेक करना है। सही है। और फिर चूंकि हम इसे स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कह रहे हैं, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल होती है ना, उसको हम इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैंडल वैसे एक और कैंडल को कहते हैं, लेकिन इस मूव को और इस कैंडल को हम इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं या रह जाते हैं। अब होता ये है कि इधर से पहले मार्केट नीचे आई इस जगह से यहां तक, अब यहां से रिवर्स हो रही है, और रिवर्स होने में इसे दो काम करने हैं। एक तो ये जो सेल आ रही है मूव, अब इसने चूंकि यहाँ से बाय जाना है, तो यहाँ पर इन्हें ज्यादा तादाद में वॉल्यूम चाहिए होता है। सही है। कि ये पूरी एक जो पहले सेल आ रही थी मूव, उसको अब ग्रीन किया जाए, यानी कि उसको ऊपर लेकर जाया जाए। दूसरी एक मेन उन्हें आप कह लें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है इस जगह पे। क्यों? इस जगह पे क्यों चाहिए, इस चीज पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले इस जगह से सेल करने में लोग इंटरेस्टेड थे, और जब वापस आती है इस जगह पे, तो दोबारा से यहाँ पे लोग सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सही है। एक तो आम बंदा इस जगह से सेल कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो लोग यहाँ से बाय कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और नंबर दो ये कि वो इस एरिया को या इस लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर उन्हें ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है, या आप कह लें कि ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए। और जब वो यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स लगाते हैं, तो चूंकि वो ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, तो उस केस में होता ये है कि मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करती है, और दरमियान में उसके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं। और ये रह जाते हैं, हम कैसे पहचानते हैं रह जाते? इस तरह से हम पहचानते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, वो ऑर्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो पूरा नीचे नहीं आ पाती, वो वहीं से ऊपर चली जाती है और गैप छोड़ देती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल मूव थी, और इसके दरमियान में फेयर वैल्यू गैप बन गया। सही है। जो फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग ऑर्डर था स्मार्ट मनी का। इज दैट क्लियर? अब इसी को आप उलट कर लेंगे। सिंपल केस है, सिंपल चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर इसी को आप उलट कर लेंगे, तो वो वही जो है ना बीरिश फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर यहाँ पर ये कैंडल बुलिश भी क्लोजिंग दे देती ना, फिर क्या होता? फिर हमारा फेयर वैल्यू गैप इतना सा हो जाता। एक और चीज आपने नोटिस करनी है, नोट करने वाली है, वो ये है कि फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंस दोनों गैप्स हैं। फेयर वैल्यू गैप छोटे गैप को आप कहेंगे इम्बैलेंस, बड़े गैप को कहेंगे इम्बैलेंस। को हम अलहदा से जाकर देखेंगे, तफसील से इंशाल्लाह से देखेंगे। फेयर वैल्यू गैप को फिल वक्त आपने देखना है, और जो भी छोटा गैप है ना, उसको आपने फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करना है। देख भी लेते हैं अब जाके। सही है। कि कैसे ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। सही है। कैसे? ये यहाँ से अगर यहाँ तक हम कंसीडर करते ना, तो ये इम्बैलेंस होता। लेकिन वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल, इन तीन कैंडल्स के दरमियान ये गैप था, फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। सही है। ये वन, टू, थ्री, इनके दरमियान गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। अभी मजीद आप चले जाएं। ये भी फेयर वैल्यू गैप है। सही है। अब इसमें अगर यही कैंडल इसी कैंडल की विक ऊपर आई होती ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप ना होता। सही है। ये विक कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि वो पहले वाली कैंडल में बनी थी। इसके अलावा आप आ जाएं यहाँ पे, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ये अब इम्बैलेंस है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा इम्बैलेंस है। ये गैप बहुत बड़ा हो रहा है। सही है। इसको हम आगे से देखेंगे ये काम किस तरह से करता है, बाकी सारी चीजें। ये रहा
नहीं, ये इधर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है? ये देखें, 1 2 3, इन तीन कैंडल्स के दरमियान गैप बच रहा है। ये रहा गैप। अभी जस्ट ना हम फेयर वैल्यू गैप का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आप में से बिगनर्स भी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें यूं यूं एडवांस वाली सीख दें हम, और फिर जो है ना बिगनर्स को बिल्कुल प्रॉब्लम हो। ये रहा फेयर वैल्यू गैप। ये रहा फेयर वैल्यू गैप। जो भी कैंडल्स के दरमियान में आपको छोटा सा गैप नजर आएगा ना, अनफिल्ड है अगर, सही है, वो फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ये रहा फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। ये भी है एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। ये सारी चीजें। अब यहां तक आपको का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। वीडियो को दोबारा देखते वक्त जो कंसेप्चुअल चीज आपको बताई है ना, वो लाजमी आपने फोकस में रखनी है, और उसके बाद आपने आगे चलना है। आगे वीडियो बाद में देखनी है, पहले उस पर फोकस करना है आप लोगों ने। जी, सैफुल्ला। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग कितनी मतलब अगर एक कैंडल फेयर वैल्यू गैप बनाती है तो उसके बाद कितनी ही कैंडल्स तक वेट करना चाहिए, कि 2 या 3 कैंडल्स का वेट करने के बाद उसको प्रॉपर हम लोग जज कर सकेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप है। अ, दोबारा बताएं। सर अभी आपने जैसे एक कैंडल के साथ 2 कैंडल्स ने नीचे विक बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फेयर वैल्यू गैप था। हम्म। तो कितनी कैंडल्स को उसके साथ हम लोग मतलब उसके साथ मैयर करके ये चेक कर सकते हैं कि इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, या कितनी कैंडल्स का वेट करें कि जब तक वो कैंडल अपनी क्लोजिंग नहीं देती तो हम लोग जज अच्छा, करेंगे कि ये। हाँ। अब उसमें ये है ना कि ये जैसे 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 किधर था। अभी मैंने यहाँ पे बनाया था जैसे, अ, एक था कि जी सर, जैसे उसमें ना, 2 3 कैंडल्स थी हाँ, साथ दो उसके तीन साथ जो। कैंडल। अब देखें, एक कैंडल आई है, उसको पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया। यहाँ पर भी देख लें, ये कैंडल आई है, इसने टेस्ट किया। अब इसके बाद इतना सा फेयर वैल्यू गैप रह गया। ठीक हो गया। जब ठीक है। इधर की मूव में हम आएंगे, अब वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। गॉट इट? समझिए। ठीक हो गया। जी, जाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक ये पूछना था कि ये जो आपने इंस्टीट्यूशनल मूव की सर बात की है, तो ये हमने सर इंस्टीट्यूशनल मूव कोई किसी खास टाइम पीरियड में चेक करनी है या किसी टाइम पीरियड में भी ये काम करेगी सर? देखें, फेयर वैल्यू गैप ना किसी भी टाइम फ्रेम में गैप है ना अगर कहीं, तो वो गैप ही कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप ही कहलाएगा। ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे वो वन में, डेली में, कहीं पे भी गैप है, ये वाली शर्तें पूरी करता है, तो वो गैप ही कहलाएगा। टाइम फ्रेम में कहाँ पे हमने देखना है, कहाँ पे काम आएगा, कहाँ पे ट्रेड करना है, ये अभी हम देख ही नहीं रहे। अच्छा सही है सर। मतलब कि जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा तो वो उतना ज़्यादा वैलिड हो जाएगा, या उसमें क्या सीन होता है सर? नहीं नहीं, ये चीज़ हम वैलिडिटी और ये सारी चीज़ अभी देख ही नहीं रहे। ये ट्रेड करना है इंशाल्लाह, और ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। ठीक हो गया सर। जी, नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। सर आपने अभी एक चीज़ मेंशन की थी कि गैप के दरमियान अनफिल्ड होगा, और फिर बीच में कुछ ऐसा है कि किसी की विक उस गैप के अंदर आ गई, और किसी का कोई क्लोजिंग उस गैप के अंदर आई। तो सर ये अनफिल्ड और इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं बताता हूँ। देखें, ये अब इसको कैंडल टच कर गई है ना,
सही है, तो ये इतना सा जो गैप था ये फिल हो गया है। अब इतना सा गैप रह गया है, ये अब फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। पहले तो ये पूरा था ना, समझ गए? जी, मोहम्मद साजिद। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी जी आ रही है। अच्छा, सर मेरा ऐसी एफपीजी के हवाले से सवाल है कि ये हाई टाइम फ्रेम में तो होता है, लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम है उसका, उसमें भी उसी तरह गैप उसमें होता है एग्जैक्टली उसी पॉइंट्स पे? और बिल्कुल दूसरा 1 मिनट। हाँ ठीक हाँ, है, अच्छा दूसरा दूसरा क्वेश्चन 1 आवर क्लियर में करें। देख रहे हैं और तो फिर 15 मिनट्स में देखते हैं, हम्म। तो एग्जैक्टली उन्हीं पोजीशन पे वो होगा या उसमें डिफरेंट होगा लोअर टाइम फ्रेम में? नहीं, लोअर टाइम गैप मैंने बताया हर टाइम फ्रेम में बनता है, और हर टाइम फ्रेम में फिर वैल्यू नहीं, गैप ही कहलाएगा। बनता तो है लेकिन वो पोजीशन उसकी डिफरेंट होगी या वो सारा एक जो एरिया है वो उसी तरह लोअर टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम में सिंक होगा आपस में? नहीं, हाँ उसमें फर्क पड़ता रहता है। बाजू का M30 में फिर वैल्यू गैप होता है, H1 में इम्बैलेंस होता है, नहीं ऑर्डर होगा, क्लॉक होता है, हाँ। चेंज। इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि आपने बताया 3 कैंडल्स का, अगर चौथी ब, कैंडल उसको आके टच कर देती है, चौथी या पांचवी? और दूसरा एक और सवाल से रिलेटेड ये जी है कि जी। सिर्फ जो गैप है उसको कोई कैंडल आके टच करती है तो हम उस एफपीजी को फिल समझेंगे, या पूरी उस जो गैप है उसको फिल करना ज़रूरी है? पहले तो ना सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का इंट्रोडक्शन आप पढ़ें, समझ गए? पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े ना, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। चलें, ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ। जी, अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जब फेयर वैल्यू गैप हम देख रहे होंगे बुलिश या बेरिश, उसकी जो पहली कैंडल होगी वो उसी वे में होना जरूरी है? मसलन हम बुलिश अगर फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं तो पहली कैंडल का बुलिश होना जरूरी है, या बेरिश जो कैंडल होगी वो भी तस्वुर की जाएगी फेयर वैल्यू गैप में? दोबारा क्वेश्चन करें। सर जो पहली कैंडल होगी फेयर वैल्यू गैप की, अगर हम्म। हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं तो जो पहली कैंडल अगर वो बेरिश होगी और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बनता है तो क्या वो भी कंसीडर किया जाएगा बुलिश साइड में, या फेयर वैल्यू गैप की ये जी फेयर वैल्यू बिल्कुल। गैप बना? जी बिल्कुल कंसीडर होगा, बिल्कुल कंसीडर अच्छा, होगा। और एक चीज ये कि बाज दफा फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल छोटा सा बनता है, लाइट आप दो लाइनें लगाओ तो वो फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, फिल हो जाता है, बाज दफा बड़ा बनता है। तो हमें उसका देख के आइडिया लगाना होगा कि ये फेयर वैल्यू गैप है और ये इम्बैलेंस है, या उसके कुछ होते हैं फिल पॉइंट वक्त होते हैं? सिर्फ ना फेयर वैल्यू गैप को देखे, मैंने कहा कि कहीं भी छोटा सा गैप मिलता है ना आपको, जैसे ये, सही है, तो वो जी। फेयर वैल्यू गैप है। बड़े गैप को फिल वक्त कंसीडर ही ना करें, सही है, सिंपल, बस चल- कंसेप्ट समझ आ जाए। चलें, ठीक हो, थैंक यू। वेलकम। अच्छा। जी मोमना। जी सर, मैंने ये पूछना था कि सर इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर यू gave us an example of bullish fair value gap, that a lot of pending orders are left unfulfilled due to which a fair value gap is created. हम्म। मेरा ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो a lot of pending orders that are left unfulfilled, they are basically related to buy, right? Buying orders है ना, और पीछे से हमारा ट्रेंड बुलिश आ रहा है, हम्म। ऐसा ही ठीक है? है। जी जी। आप बस बात करें। मैं यही पूछना, I just wanted to confirm these two things, that in the case of bullish fair value gap, the नहीं नहीं, or लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है कि बुलिश ट्रेंड है नहीं है। अभी तो जस्ट हम देख रहे हैं ना कि कोई देखकर जी समझ जाए कि ये पुलाव है, ये बिरयानी है। अच्छा, मगर सर pending orders which are left unfulfilled are related to buy in the case of bullish नो fair नो नो value नो। gap? हाँ,
मतलब ठीक अगर बुलिश है तो ऑब्वियसली वो बाय के हैं, और अगर बीरिश है तो वो सेल के हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट गैप फर्दर इट गोज इनटू बाय। हाँ, ओके, ऐसे ही है। ठीक, थैंक यू। जी आरिफ, जी सिंपल सी अस्सलाम चीज वालेकुम है, जी। कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें कि कहीं के कोई मुश्किल चीज है। जी। जी सर ये पूछना था कि जिसमें आपने फेयर वैल्यू गैप एक मार्क किया हुआ है, इसको मार्केट ने टेस्ट किया वापस आके ना, तो हम्म। क्या आप ये इसको टॉप से टेस्ट करके मार्केट वापस चली गई है, तो इससे नीचे स्टिल जो गैप अभी रहता है वो वैलिड है या वो इनवैलिड हो गया? ये भी आगे की चीज है, मतलब हम मैंने बात की कि वैलिडिटी, हाँ फेयर वैल्यू गैप स्टिल हम उसे कंसीडर करेंगे। ट्रेड करना है अच्छा। नहीं करना इस पे अभी आप लोगों ने नहीं देखना, लेकिन ये अभी जी। फेयर वैल्यू गैप है, पहले ये पूरा नहीं फेयर नहीं, इससे वैल्यू गैप नीचे था। वाला, इससे अब ये नीचे फिर वाला, इससे नीचे वाला, सॉरी। ये वाला, हाँ ये वाला। जी जी जी। अभी तो वैसे हम किसी और टाइम फ्रेम में मेरे ख्याल में देख रहे थे, लेकिन 30 मिनट में आप देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप बनता है। H1 तो में जब इसको देखेंगे, मार्केट ने वापस आके टेस्ट किया ये अभी भी रेड इतना कैंडल सा में, गैप रहता है। जी, तो ये वैलिड, अभी भी वैलिड गैप है या फेयर ये इनवैलिड हो गया फेयर क्योंकि वैल्यू टेस्ट तो हो गैप गया एक दफा? फेयर वैल्यू गैप तो है, वो वैलिड है नहीं वैलिड, उस पर ट्रेड करने की जा सकती है नहीं की जा सकती, ये आगे की चीज है। अच्छा, एक और चीज मुझे काइंडली, वो ये ऑर्डर ब्लॉक्स भी आपने थोड़ा सा बताए हैं, तो वो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा प्लीज, वो मैं ऑर्डर मुझसे ब्लॉक मिस अभी हुआ। नहीं बताए, अभी ऑर्डर ब्लॉक पे 2 क्लासेस होंगे इंशाल्लाह। अच्छा चल ठीक है जी, थैंक यू। जी, जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम सलाम। जी जी। जी सर। मेरा ये सेम क्वेश्चन था आरफ भाई वाला, मैंने भी जिधर से पढ़ा था ना, तो यही हम्म। था कि अगर टेस्ट कर जाए तो वो फिर फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं रहता, लेकिन वो भी आपने कहा है कि आगे पढ़ेंगे हम तो वैलिड है या नहीं। मेरा सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हो चलो, गया ठीक। थैंक यू। जी नासिर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर यूएई से बोल रहा हूँ। मेरा जी जी। क्वेश्चन ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, आई मीन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग, वी आर हंटिंग समथिंग। आई एम अ बिगनर इन फॉरेक्स, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि हम चाह क्या रहे हैं। हम पेंडिंग ऑर्डर्स जानना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं। सही है, हम इससे पेंडिंग ऑर्डर्स का पता लगाते हैं कि कहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। गॉट इट। So कि that will help us in doing the trade or something. We can put a हम, trade in जी this one. जी, ये चीज़ें हमें ट्रेड करने में हेल्प करती हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि उनके ऑर्डर्स कहाँ पर हैं, तो आप उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके आराम से उसको ट्रेड, आराम से तो नहीं, मतलब फुटप्रिंट्स को फॉलो करके आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। All right, all right. Thank you very much. जी जी, सभी आभासी, सिंपल सी चीज़ है, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। मुश्किल चीज़ें तो आगे आएंगी, हम जब इंशाल्लाह क्लासेस को पढ़ेंगे, एंट्रीज को पढ़ेंगे और बाकी सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो ऊपर आपने बेयरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है, जी जी। जो आपने स्टार्ट में पढ़ाया है उसमें आपने मेंशन किया था कि हमने 3 कैंडल्स देखनी है। जी बिल्कुल। तो ये नहीं, चौथी कैंडल भी थ्री सर थोड़ी कैंडल सी उस। थ्री कैंडल एक तो देखें, हमें 3 कैंडल्स के दरमियान गैप चाहिए। सही है। ठीक है। वो 10 कैंडल के बाद भी अगर वो गैप फिल्ड नहीं है तो वो फेयर वैल्यू गैप ही कहलाएगा। सही है। ठीक हो जैसे गया सर। ये देखें, ये भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो गया सर, इसका मतलब ये है कि कैंडल्स मैटर नहीं करती, अगर किसी एक कैंडल में गैप है तो वो गैप ही है, उसमें जितनी मर्जी कैंडल्स आके हाँ जी, विग बना के चली जाए। बिल्कुल, वो मैटर नहीं करती। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, है किसी और का कोई क्वेश्चन?
चलें जी, कोई आज की मुश्किल चीज़ नहीं थी, मुश्किल क्लास नहीं थी। आ, इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी ही देर में क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन किया करें, मसला नहीं है, जैसा भी हो। अगर वो एडवांस हो तो मैं बता देता हूँ। मतलब ये मैं साथ में इसलिए भी कह रहा हूँ कि जी फरहान,